वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें ईद का तीसरा दिन और वीकेंड। अवाम की डबल मजे। ईद के तीसरे रोज को योम ससुराल के तौर पर मनाया जा रहा है। मनपसंद खाबों के बाद आज का पूरा दिन पिकनिक पार्टी सैर तफरीह के लिए मुख्तस है। ईद की आखिरी छुट्टी और कल है संडे। शहरियों ने मौज मस्ती के बड़े प्लान बना लिए हैं। कोई बलाई इलाकों का रुख कर रहा है तो कोई फैमिली पार्कों में दिन गुजार रही है। बच्चा पार्टी की तो बस एक ही फरमाइश है, चिड़ियाघर चले। ईदी ली है, अब जुल्हों पर पैसे भी तो खर्च करने हैं। देखिए ईद के सारे रंग नियो न्यूज के संग शहरी ईद का तीसरा दिन कैसे मना रहे हैं और इस वक्त तफरीही गाहों की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदों से। कराची सी व्यू पर मौजूद हैं जुनेद शाह और इस्लामाबाद में शक्करपड़ियां से शहराज अहमद शराजी से बात करेंगे और लाहौर चिड़ियाघर में अवैस गुज्जर से बच्चों की मौज मस्तियां जानेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का। जुनेद, सी व्यू पर मौजूद हैं, आप कैसे देख रहे हैं, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं ईद का तीसरा दिन? देखिए, बिल्कुल ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, कराची के शहरी जब तक कराची की तफरीह मकामात का रुख ना करें तो उनकी ईद का मज़ा दोबाला नहीं होता। वैसे तो ईद उल अज़हा के मौके पे जो है वो कराची के शहरी जो है वो मनपसंद खाने, लजीज खाने जो है वो रात में खाते हैं और दिन में उनका ये वतीरा होता है कि वो या तो कराची के साहिल समंदर का रुख करते हैं, मुख्तलिफ पार्क का रुख करते हैं। मैं इस वक्त कराची के सी व्यू पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ईद उल अज़हा का तीसरा दिन जो है वो एंजॉय करने पहुंची हुई है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कराची का मौसम खासा ही गर्म है। गुज़िश्ता चंद रोज से जो है वो कराची में गर्मी की शिद्दत की लहर बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो कराची की आवाम है वो साहिल समंदर का रुख कर रही है ताकि ईद का दिन जो है वो साहिल समंदर पर गुजार कर ना सिर्फ इसको एंजॉय किया जाए बल्कि गर्मी की शिद्दत को भी कम किया जाए। जी ठीक है जुनेद, हमारे साथ ही रहेगा। लाहौर का रुख करेंगे जहां पर चिड़ियाघर में अवैस गुज्जर मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, बच्चों ने ईदी इकट्ठी कर ली है, अब उसको एंजॉय करने के लिए उस ईदी को खर्च किया जा रहा है। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। आज ईद का जो है वो तीसरा रोज़ है। पहला दो रोज़ जो हैं, बच्चों का कहना है कि पहले जो 2 रोज़ हैं वो घर वालों की मसरूफियात में गुजर जाते हैं। मामा बाबा जो है वो कुर्बानी के गोश्त में जो है बांटने में और समेटने में जो है मसरूफ़ रहते हैं, उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं होता है। लेकिन ईद का जो तीसरा रोज़ होता है वो हमारे नाम होता है। बच्चों ने जो है वो ज़िद करके बड़ों को जो है वो चिड़ियाघर की तरफ जो है वो खींच लाए हैं। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो बच्चे जो है वो चिड़ियाघर आए हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर किस तरह से ईद का तीसरा जो रोज़ है वो एंजॉय किया। जी बताइएगा, आप आज ईद का तीसरा रोज़ है, यहाँ पर आई हैं, क्या मसरूफियात रही है आज आपकी सारा दिन? अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे मम्मा पापा को ज़िद करके मैं यहाँ लाई हूँ, तो मैंने बहुत सारे जानवर देखे, हमें बहुत सारी मालूमात हासिल होती है यहाँ आके। मैंने हिरन देखे, लायन देखे, बहुत इंजॉय किया। गर्मी भी बहुत है लेकिन मज़ा तो है। जी बिल्कुल जी, बच्चों का कहना है कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ईद का तीसरा रोज़ है और एंजॉय करना था। लेकिन हमारे साथ बड़े भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। पहले 2 दिन जो है वो मसरूफियात में गुजरे हैं, तीसरा दिन बच्चे ज़िद करके ज़ू ले आए, उनकी जो है वो मसरूफियात किस तरह से गुजरी है? जी सर, यही मसरूफियात ही है। जो पहला दिन था कुर्बानी में गुजरा है, दूसरा दिन मेहमानों के साथ, उसके बाद बच्चों की बारी आ गई, अब तीसरा दिन बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, बड़ों का भी कहना है कि बच्चों के साथ जो है वो तीसरा दिन एंजॉय कर रहे हैं। पहला और दूसरा दिन जो था वो बड़ों को मिलने मिलाने में और ईद के कुर्बानी का गोश्त जो था वो बांटने समेटने में जो गुजर गया। जी ठीक है, अवैस हमारे साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे जहां पर शहराज अहमद शराजी शक्करपड़ियां में मौजूद हैं। शहराज, बताइएगा, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं तीसरा दिन ईद का? देखिए अहमद, मेरी तरफ से तो पहले आपको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह लाहौर और कराची में रौनक है, उसी तरह इस्लामाबाद चूँकि शहर इक़्तिदार है और ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बिल्कुल करीब है, तो इसीलिए इस्लामाबाद के साथ साथ जो दीगर सूबे हैं वहाँ से भी ईद के तीसरे दिन ख़ास तौर पर जो शहरी है वो ईद का तीसरा दिन जो है वो इंजॉय करने के लिए अपनों के साथ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्क का, मुख्तलिफ पिकनिक स्पॉट का रुख करते हैं। वो इस वक्त में शक्करपड़िया के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर भी एक रौनक है। बच्चे जो है वो अपने बड़ों के हमरा, अपने पेरेंट्स के हमरा यहाँ पर आए हैं। आज ईद का तीसरा और आखिरी दिन है, वीकेंड भी है, तो इसीलिए ईद का जो मज़ा है वो दोबाला हो चुका है। साथ ही साथ इस्लामाबाद का मौसम भी आज इंतहाई खुशगवार है, ठंडी ठार हवाएं चल रही है और शक्करपड़िया में वैसे भी मौसम इंतहाई हसीन होता है। तो यहाँ पर जब बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के हमरा, यहाँ पर झूले झूलते हैं, इसके अलावा घुड़सवारी करते हैं, ऊँट पर बैठ कर सवारी करते हैं, तो उनका जो ईद का मज़ा है वो दोबाला हो जाता है। हम 2 दिन बच्चों ने जिद भी की, फरमाइश
फरमाइशें भी की। और आज का दिन जो है ख़ासतौर पर पेरेंट्स ने बच्चों के लिए मुख्तस किया और इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पिकनिक स्पॉट पर और ख़ासतौर पर शकरपड़िया और मानामिन के मुकाम पर जो है खूब गहमा गहमी है। बच्चे भी यहाँ पर आइसक्रीम खाकर, इसके अलावा जो मज़े मज़े के पकवान है वो यहाँ पर खाकर अपने ईद का जो तीसरा दिन है और ख़ासतौर पर जो आखिरी दिन है वो इंतहाई खूबसूरत तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। इस्लामाबाद तो वैसे परदेशियों का शहर है, लेकिन ईद के मौका पर ख़ासतौर पर बाहर से जब लोग आते हैं तो वो भी इन इस्लामाबाद के जो शहरी है इनसे मिलकर यहाँ पर मुख्तलिफ पार्क्स का रुख करते हैं। और आज भी यहाँ पर भी मेरे अकब में अगर आप देख सकें तो झूले हैं, यहाँ पर भी बच्चे झूले झूल रहे हैं। इसके अलावा मेरे सामने जो है घुड़सवारी भी हो रही है और बच्चे इंतहाई खुश है, तरह तरह की फरमाइशें अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं। और शाम के वक्त खासतौर पर इस्लामाबाद के जो वासी है वो विजिट करेंगे मारगला के पहाड़ों का, और मारगला की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी इस्लामाबाद के जो हसीन मनाजर है वहाँ पर बैठकर इस्लामाबाद के जो वासी है वो बारबेक्यू पार्टी करते हैं, टिक्का पार्टी करते हैं और अपने ईद का जो तीसरा दिन है वो इंतहाई खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जी अहमद। ठीक है, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है ईद का तीसरा दिन। बहुत शुक्रिया शहराज, आप हमें इस्लामाबाद से आगाह कर रहे थे। कराची से हमारे साथ नुमाइंदे जुनेद शाह थे, वो हमें बता रहे थे कि कैसे एंजॉय किया जा रहा है। लाहौर से हमारे नुमाइंदे अवैस थे जो कि तमाम तर सूरत हाल से बता रहे थे कि लोग कैसे एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इस्लामाबाद के शहरी ईद एंजॉय करने दामने को पहुंच गए। बुलंदोबाला पहाड़ियों से इस्लामाबाद का नजारा मुनफरिद ही रंग पेश करता है। हमारे नुमाइंदे फरहाद खोखर इस वक्त दामने को में मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। जी फरहाद, दामने को पर कैसे मनाजिर देख रहे हैं? जी, मुल्क भर की तरह ईद उल अज़हा की खुशियाँ जो है इस्लामाबाद में भी जोशो खरोश से मनाई जा रही हैं। आज मौसम थोड़ा सा गर्म है, लेकिन ईद के तीसरे रोज़ भी देखने में आया कि पार्कों में फैमिलीज़ और जो दोस्त हैं उनका बड़ा ग्रुप जो है वो सैर के लिए निकला हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक हिल स्टेशन पर, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका ईद का तीसरा रोज़ जो है वो कैसे गुजर रहा है, 2 दिन पहले जो है वो कैसे गुजरे हैं। जी बताइएगा सर, आप फैमिली के साथ आए हुए हैं, आप तीसरा दिन जो है ईद का कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और पहली तो आपको पता है गोश्त सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। दूसरे दिन जो है ना हमने बाहर निकले हैं, चाचू के घर गए थे और आज हमने ये हेलव्यू को साइड पे विज़िट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और हमें खुशी है कि एक पॉइंट अच्छा व्यू है। जी, इनके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ बच्चे भी हैं, उनसे जानते हैं कि वो ईद का तीसरा दिन जो है वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बताइए बेटा। हम ईद का तीसरा दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग पहले 2 दिन चाचू के घर गए थे, वहाँ से हमें ईदी मिली है तो हम लोग वो ईद इधर आके हर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे गर्मी है फिर भी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आज गर्मी है तो क्या हुआ, लेकिन ईद का तीसरा दिन है, ये फुल इंजॉय करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहाद। सवात में ईद के तीसरे दिन सयाहों का रश बढ़ गया है। मुकामी लोगों ने पार्कों का रुख कर लिया, जबकि सयाहों ने होटल्स में एडवांस बुकिंग करा ली है। हारून से रात से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। जी हारून, सवात में कैसे मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा दिन है और जोक तर जोक सयाह जो है वो स्वाद की जो तफरीही मकामात हैं वहाँ का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं फ़िज़ागट पार्क पे मौजूद हूँ। मकामी सयाहों के साथ साथ जो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए सयाह हैं वो भी फ़िज़ागट पार्क का रुख कर रहे हैं। फ़िज़ागट पार्क के साथ दरिया स्वाद के किनारे यकबस्ता हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अब बच्चे झूलों में झूल रहे हैं और जो ईदी उन्होंने वसूल की थी वो पार्कों पर उड़ा रहे हैं। इसी तरह जो स्वाद के जो दीगर सियाती मकामात है, कालाम है, बहरैन है, मियादम है, मरगज़ार है, वहाँ भी सयाहों की और मकामी जो बाशिंदे हैं उनकी डेरे हैं। स्वाद के जो लोकल लोग हैं वो भी घरों से बाहर निकल आए हैं और अपने ईद की खुशियाँ जो है वो दोबाला कर रहे हैं। अब मुल्क के कोने कोने से आए हुए सयाहों की हवाले से अगर बात की जाए तो अब से कुछ देर पहले हमारी जो होटल मालकान हैं उनसे बात हुई थी। उनके मुताबिक आइंदा 10 रोज़ तक जो है उन्होंने बुकिंग कर ली है और स्वाद के जितने भी बालाई इलाके हैं और ठंडे इलाके हैं, मालम जब्बा, कालाम, माहौडन, वहाँ पर सयाहों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद भी है और आने वाले 10 दिनों में जो सियाह हैं उन्होंने अपने लिए एडवांस बुकिंग कर रखी है। जी शुक्रिया हारून। ईद के तीसरे रोज मंचले एबटाबाद की सयाहती मकाम शिमला पहाड़ी पहुंच गए। कोई बंदरों से अटकेलियां कर रहा है तो कोई ठंडी हवाओं के मजे ले रहा है। देखते हैं एबटाबाद से हारून तनोली की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के तीसरे दिन शहरियों ने एबटाबाद की खूबसूरत शिमला पहाड़ी का रुख कर लिया। कोई परिंदों के साथ मस्तियां कर रहा है तो कोई भारी भरकम शेर को देखकर एंजॉय कर रहा है।
महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार का कहना है यहाँ पर बहुत से परिंदे हैं जिनसे शिमला पहाड़ी की रौनकें बहाल हो गई हैं। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे शिमला पहाड़ी पे लाए हैं जिससे लोगों में की तादाद में इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर परिंदे देखने आए हैं, परिंदे देखकर बहुत खुशी हुई। अपने दोस्तों के साथ आए हैं और ये वाइल्ड लाइफ का बहुत अच्छा इक़दाम है। यहाँ पे इन्होंने मिनी जू, कॉमन लेपर्ड, मुख्तलिफ़ किस्म की परिंदे, चिन परिंदे और बहुत ही अच्छा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं हम इधर आके, और ज़िले इंतज़ामिया की बहुत अच्छी कोशिश है। शहरियों ने ईद के मजे के साथ साथ शिमला पहाड़ी की ठंडी हवाओं के मजे भी लिए। कैमरा टीम के साथ हारून तनोली, नियो न्यूज़, एबटाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म भी ईद की छुट्टियां गुजारने मरी रवाना हो गए। शहबाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए, जहां से मरी जाएंगे। हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ईद की छुट्टियां गुजारने मरी रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए, जहां से मरी जाएंगे, जबकि हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। पहले 2 दिन ख़वातीन ने क्या काम किया, आज होगा आराम। ईद के तीसरे रोज़ कई मर्दों ने किचन की जिम्मेदारियां उठा लीं। हमारी नुमाइंदे रिजवाना शेख ऐसे ही एक घर में मौजूद हैं जहां आज मर्द खाना तैयार कर रहे हैं। रिजवाना, किचन से छुट्टी पर ख़वातीन कैसा महसूस कर रही हैं? अब तो बहुत खुशी होगी कि मर्द जो हैं वो कुकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी ईद का तीसरा और आखिरी रोज़ जोशो खरोश के साथ जारी है। अभी मैं अंदरून लाहौर मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग मेहमान नवाजी की वजह से तो मशहूर हैं, लेकिन यहाँ के मर्द हजरात ने भी ख़वातीन को बड़ी ईद पर बड़ी ईदी दे दी है। अभी मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जहाँ पर किचन में खाने की भीनी भीनी तो खुशबू आ रही है, लेकिन मर्द हजरात ने किचन का चार्ज संभाल लिया है और ख़वातीन को आज काम से छुट्टी दे दी है। सबसे पहले आप क्या बना रहे हैं और कैसी ख्याल है? आज हम अचार गोश्त बना रहे हैं। तो ईद का तीसरा दिन है, तो हमने चाहा कि अब घर वालों को रेस्ट दें तो हम खुद काम करें। तो मैं सबको मैसेज दूंगा कि जो भी ईद बना रहे हैं कि अपने घर वालों को थोड़ा रेस्ट दिया करें और साथ आप भी काम करके उनका हाथ बटाया करें। जी बिल्कुल, जैसे का यही कहना है कि 2 रोज़ से ख़वातीन किसी मर्द मुजाहिद से कम जिम्मेदारियां नहीं निभा रही थी, मेहमान नवाजी में मसरूफ़ थी। तो आज जो है ये अचार गोश्त बनाने के साथ सफ़ेद चावल का कॉम्बिनेशन चल रहा है। इनके भाई से बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कैसे आज चावल बनाए, ख़राब हुए या सही बन गए? नहीं, बिल्कुल सही बन गया चावल। ये देखें ना, तीसरा रोज़ था, हमने अपनी बीवियों से कहा आप आराम करें, हम खुद काम करेंगे, इसलिए आज चावल मैंने बनाए। फिर छोटे भाई ने फिर मैंने गोश्त बना दिया। जैसे आपको इनकी हालत से अंदाज़ा पता चल रहा होगा, गर्मी और हब्स भी है, तो जैसे मर्द हज़रात जब ये कुकिंग करते हैं तो तब इन्हें ख़वातीन की जो है वो जिम्मेदारियों का अंदाज़ा बखूबी हो जाता है। और मैं भी अभी इस फैमिली के साथ मौजूद हूँ और मेरी भी जो ईद है वो इधर ऐसे ही बहुत अच्छे से गुजर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवाना। क्वेटा में भी पिकनिक पार्टियां चल रही हैं, बारबेक्यू और चटपटे खाने तैयार हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अजीज़ मरी से मज़ीद जानते हैं। अजीज़, आपने भी कुछ खाया या बस खबरें ही दे रहे हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटा से दूर के जो है दूर दराज इलाके हना ओढ़क में। यहाँ पे जो है शहरी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, ख़ुद बारबेक्यू बना रहे हैं। उनकी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि होटल तो वैसे भी महंगे हैं, उनका खाना भी अच्छा नहीं है, और हम लोग जो है अपना ईद का जो तीसरा दिन है वो बड़े जोशो खरोश से जो है मना रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। चाचा, आप कहाँ से आए हैं? कोयटा शहर से जी मैं आया हूँ, लेकिन ये कुर्बानी करके बाकी जो है एक थोड़ा बच गया अपना ले लिया हुआ है, क्योंकि होटल का खाना हम लोग नहीं खा सकते, महंगाई है भाईजान। यहाँ पे जो है होटल लगवाया है अनोडू के अंदर, तो हम लोग अपना लिए यहाँ पे खाना बनवाते हैं, अपने फैमिली के साथ आया हुआ है। जी, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि एक तो शहर में जो है हब्स बहुत ज़्यादा है, एक तो होटल बहुत महंगे हैं और वो जो है वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इनकी फैमिली यहाँ पे आई हुई है, अपनी फैमिली के साथ हैं। यहाँ पे उन्होंने जो वहाँ पे जो कुर्बानी की है वो यहाँ मतलब अपना गोश्त यहाँ पे लेकर आए और यहाँ पे ख़ुद बारबेक्यू बनाकर ख़ुद भी जो है तैयार कर रहे हैं और अपने फैमिली को जो है खिलाकर बहुत जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीज़ मरी। जो ईद के पहले या दूसरे दिन कुर्बानी ना कर सके वो आज कर रहे हैं। कुर्बानी का ये सिलसिला आज असर तक जारी रहेगा। बकरे, बछड़े, ऊंट कुर्बान होने पर गली मोहल्लों की रौनकें कम हो गई। मवेशी मंडियां भी व्यापारी जानवर बेचकर आबाई इलाकों को चले गए हैं। आपको बताएं कि ईद का तीसरा रोज़ है और जिन्होंने पहले या दूसरे दिन कुर्बानी नहीं की वो आज कर रहे हैं। कुर्बानी का ये सिलसिला आज असर तक रहेगा। बकरे, बछड़े, ऊंट कुर्बान होने पर गली मोहल्लों की रौनकें
कम हो गई हैं। मवेशी मंडियां में व्यापारी भी जानवर बेचकर आबाई इलाकों को चले गए हैं। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर OIC का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। इस्लामी ताउन तंजीम एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ सख्त रद्दअमल पर गौर किया जाएगा। आपको बताएं कि कुरान पाक की बेहुरमती पर OIC का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। इस्लामी ताउन तंजीम एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ सख्त रद्दअमल पर गौर किया जाएगा। IMF से मुआहदा होते ही हुकूमत ने आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। डीजल 7.5 रुपए महंगा, पेट्रोलियम लेवी 5 रुपए कीमत बरकरार रहेगी। हालिया इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 260 रुपए 50 पैसे हो गई। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 से बढ़ाकर 55 रुपए कर दी गई है। लेवी टैक्स में इजाफा आज से वसूल किया जाएगा। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शरह बरकरार है। IMF ने कर्ज देने के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने की शर्त आयद की थी। और दूसरी जानिब नाजरीन, हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों के किराए में भी इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शावेज बाजवा से। जी शावेज। ईद कुर्बान का तीसरा रोज़ा है। एक जानब जो है वो शहरी अपनी कुर्बानी करने में मसरूफ़ है, तो दूसरी जानब जो आबाई इलाकों से लोग यहाँ पर ईद करने आए थे और जो यहाँ पर आबाई इलाकों में अपनी ईद करने गए थे, वो उनका वापसी का सिलसिला जो है वो आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन उसके साथ जो है वो रात को डीजल की कीमतें बढ़ने के साथ जो है वो किराए में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी ईद जो है वो कैसी गुजरी है, उन्होंने क्या क्या किया है, कौन सा उन्होंने इंजॉय किया और जो किराया मज़ीद बढ़ा है एक दिन में, तो उसके बारे में उनका क्या कहना है। जी हाँ जी, अब हमने ईद इधर गुजारी है लाहौर में, तो उसके बाद हम जो है ना वापस जा रहे हैं गांव में। लेकिन जो हमारे साथ बच्चे हैं तो उसके बिना पे ये लोग जो हैं वो किराया बढ़ाने का जो है ना कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि हमने इधर भी खर्चे करते हैं और बच्चों के भी आना जाना है, इसलिए हमें बड़ा मसाइल का पैदा हो रहा है। जी जैसा कि इनका कहना है कि ईद के पहले रोज़ जो है वो किरायों के रेट कुछ और थे, लेकिन अब जो है वो चूँकि वापस जा रहे हैं तो वापसी में जो है वो डीजल की कीमतें बढ़ने के साथ जो है वो किराए में भी इजाफा हो गया। हुकूमत को चाहिए कि महंगा किराए को कम करे ताकि जो है वो हमारे आने जाने के अखराजात जो है वो पूरे हो सके। जी ठीक है, शुक्रिया शावेज। नाज़रीन, पेट्रोल और डीजल सस्ता करने के बजाय डीजल की कीमत में इजाफे पर शहरियों ने सख्त गुस्से का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ईद पर कुछ रिलीफ देती, महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है। शहरियों का मजीद क्या कहना है आप भी देखिए। चलो, दोनों की कीमतों से आवाम पे ही बोझ पड़ता है और इस गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर वो पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे तो एटलीस्ट डीजल को भी ना बढ़ाएं। डीजल के रेट्स बढ़ गए हैं, हम तो समझ रहे थे कि अब सस्ता होगा, रशिया से आ रहा है और है ना आवाम को बेनिफिट मिलेगा, ये तो उल्टा काम खराब हो गया। बालमी मंडी में जब कम हो रहा है तो ये कम नहीं कर रहे, जब बढ़ता है तो ये बढ़ा देते हैं। महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डीजल से तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये खाने पीने की अशिया कम कर दे। ये ज़्यादा बढ़ाने से जो है ना आवाम को तकलीफ होती है और इसके अंदर जो है ना ट्रांसपोर्टरों को भी तकलीफ होती है। डीजल महंगा होता है तो उसको बचत नहीं होती है, वो किराया बढ़ाते हैं और आवाम को ये तकलीफ है, बेरोज़गारी है। हम तो पर उम्मीद थे कि यार पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा, मरी की सैर करेंगे। अब तो मुल्तान में ही रह जाएंगे, मुल्तान को ही मरी बनाएंगे। ये हुकूमत नालायक हुकूमत बन चुकी है और हुकूमत बस हुकूमत ने डीजल महंगा तो LPG सस्ती कर दी। LPG की कीमत में 19 रुपये 40 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 229 रुपये सस्ता होकर 2092 रुपये का हो गया। ओगरा के जारी करदा एलामी के मुताबिक LPG की नई कीमत 177 रुपये 29 पैसे फी किलो मुकर्रर की गई है। कीमत में कमी का इतलाक आज से हो गया है। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि IMF से मुआहदा होने पर एक तबके में सफ़े मातम बिछी हुई है। डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले सियासी बाज़गीर पाकिस्तान को डूबता हुआ देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम की अनथक मेहनत से मईशत पर छाए आसेब के बादल छट गए हैं। मईशत को लगाई इनकी आग अब बुझ गई है, लेकिन ये टोला घर के बचने पर भी मातम कर रहा है। रियासत पर हमला करने वालों ने बड़ी कोशिश की कि इस मुआहदे को सबोदास किया जाए। पाकिस्तान के अवाम इनका चेहरा अच्छी तरह पहचान चुके हैं।
हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहदे तय पाने पर शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि उम्मीद है अब डॉलर सस्ता और रुपए की कदर बढ़ेगी, बढ़ती महंगाई को भी रोकने में मदद मिलेगी, जबकि बाज शहरी कहते हैं कि IMF डील से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। महंगाई तो बढ़ेगी, डेफिनेट बात है, क्योंकि IMF से जो मुआहदा कर लिया उनकी भी कुछ शराइत वगैरह होंगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छी बात है, मुआहदा हो गया है हुकूमत का, तो इससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा मुल्क में और पाकिस्तान की इसमें सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। महंगाई बढ़ेगी जी, क्योंकि अभी तो फैसला हुआ है, अभी तो मुआहदा हुआ है, बहुत पता चलेगा बाद में क्या होता है। हर चीज़ महंगी होगी, सब्ज़ी महंगी होगी, गोश्त महंगा होगा, दालें महंगी होंगी, मकसद किसी चीज़ पे मकसद पैसे कम नहीं होने। और सिंध के अजला, लाड़काना, दादू और दीगर में बिजली की बंदिश, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नोटिस। बिजली बहाली करने के लिए इकदाम किए गए और हिदायत की गई कि सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का सेक्रेटरी पावर डिवीजन से राबता हुआ। वजीर तवानाई का कहना है कि पोल गिरने से बिजली बंद हुई। CEO सेपको अफसरान और अमला काम की निगरानी कर रहा है। उम्मीद है आज शाम तक तमाम अजला में बिजली बहाल कर दी जाएगी। खबरें और भी होंगी, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, कराची के इलाके गुलशन मामार में वाक़े घर में फायरिंग से 15 साल लड़की जख्मी, नाइलाज जख्मों की। और कराची के इलाके नॉर्थ नाजिबाबाद में पीपल्स चौरंगी के करीब घर में गैस सिलेंडर फटने से धमाका, एक शख्स जाम बहक हो गया। सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड अमले ने बर वक्त पहुंचकर काबू पाया। सिलेंडर धमाके में जाम बहक होने वाले शख्स की शनाख्त सुलेमान के नाम से हुई, जो चौकीदारी का काम करता था। नाजरीन, सेहत सहूलत कार्ड से अब मुफ्त इलाज मुमकिन नहीं हो रहा। पंजाब हुकूमत ने सेहत कार्ड से 100% मुफ्त होने वाले इलाज को बंद कर दिया। दिल के मरीज के बाद गायनी का मुफ्त इलाज भी रोक दिया गया है। लाहौर से मियां नवीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से सेहत सहूलत कार्ड में तरमीम कर दी गई। सेहत कार्ड भी सियासत की भीड़ चढ़ने से लाखों शहरी मुफ्त इलाज मुआवजे से महरूम हो गए हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में 100% सेहत सहूलत कार्ड के जरिए होने वाला इलाज बंद कर दिया है। गायनी और मैटरनिटी सर्विसेज भी बंद होने से गरीब मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सेहत कार्ड में होने वाली तरमीम के मुताबिक अब 65,000 तक तनख्वाह वाले हजरात हेल्थ कार्ड पर इलाज करवा सकेंगे। खानदान के सरबराह के सेहत सहूलत कार्ड में बैलेंस 0 कर दिया गया है। सेहत सहूलत कार्ड के तहत दिल के मरीज अगर निजी अस्पताल से इलाज करवाते हैं तो हर शहरी को 30% जेब से पैसे देने होंगे। सेहत कार्ड के जरिए निजी अस्पताल से गायनी की सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई, जबकि दिल के मरीज निजी अस्पताल से इलाज करवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक तो मुतलका मरीज की माहाना कमाई या तनख्वाह 65,000 तक होनी चाहिए और मरीज जेब से 30% अदा करेगा। और हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज जापान के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। जापानी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, कौमी सलामती के मशीर से मुलाकातें शेड्यूल हैं। बिलावल भुट्टो की जापान में कारोबारी इदारों के ओहदेदारों से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर ख़ारजा एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में खिताब करेंगे। अमेरिका में गजब की गर्मी, हीट वेव से 13 हलाकतें रिपोर्ट। रियासत टेक्सास का दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। शदीद गर्मी की लहर से अब तक 112 अफराद हलाक हो चुके। हीट वेव के बायस बाज़ अमेरिकी रियासतों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। और नाजरीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अवामी अंदाज, सियालकोट की नहर में नहाने की वीडियो वायरल हो गई। ख्वाजा आसिफ ने मोतरा नहर में छलांगे लगाई, आम शहरियों के साथ नहाते रहे। इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ की नहर में नहाने की वीडियो वायरल हुई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अवामी अंदाज, सियालकोट की नहर में नहाने की वीडियो वायरल हो गई। ख्वाजा आसिफ मोतरा नहर में छलांगे लगा रहे हैं, आम शहरियों के साथ नहाते रहे। इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ की नहर में नहाने की वीडियो वायरल हुई थी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़।